राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जावेद शाह। नाजरीन, एक बार फिर आज की ऐसी खबर जो हमने आप तक तो पहुंचा दी है, लेकिन उस पर हम अपना तबसरा और आपकी जो राय है वो राय लेने के लिए एक एपिसोड बना रहे हैं। इसमें आज हमने आपको जो एक खबर दिखाई थी उसमें यह दिखाया था कि आज मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान और खुद एमएलए मौसूफ मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी और एमआईएम के गट नेता साबिक मेयर अब्दुल मालिक यूनुस ईसा और डिप्टी मेयर के उम्मीदवार इस्लामपुरा से मुंतखब हुए कॉरपोरेटर हाफिज अब्दुल्ला एमएलए मौसूफ के साथ सिंधे गुट शिवसेना के एमएलए और मंत्री दादाजी भुसे की ऑफिस पर उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे। अब कौन सी प्यार वाली बातें बंद कमरे में हुई है, ये भी सवाल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर जोरों शोरों के साथ चल रहा है कि बंद कमरे में कौन से प्यार की बातें हुई है। क्या ये प्यार कॉरपोरेशन पर मेयर बिठाने को लेकर था, या फिर शहर की ऐसी कौन सी इमरजेंसी जरूरत आन पड़ी थी कि जिसको लेकर मजलिस के जिम्मेदारान को बकौले इम्तियाज जलील उस पार्टी के एमएलए और मंत्री के दर पर जाना पड़ा जिस पार्टी के नेता को इम्तियाज जलील गुस्ताखे रसूल का नाम देते हैं। इम्तियाज जलील बकौल के हम किसी भी सूरत में सिंधे सेना के साथ नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन ऐन कॉरपोरेशन के मेयर इलेक्शन से एक दिन पहले उनके एमएलए और उनके गट नेता और उनके डिप्टी मेयर के उम्मीदवार उसी गुस्ताखे रसूल की पार्टी के एमएलए और मंत्री के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। मालेगांव शहर के सेकुलर फ्रंट ने मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दावत दी थी। मजलिस ने दावत तो कबूल की, मगर दावत खाने के लिए नहीं गए, लेकिन वहां बिन दावती चले गए। जहां से कोई दावत नहीं आई वहां की बारात में पहुंच गए बिन दावती। कि मालेगांव शहर में वो कौन सी जरूरत थी जिसको लेकर इमीडिएटली इमरजेंसी फौरन एमएलए मौसूफ को, डिप्टी मेयर के उम्मीदवार को और एमआईएम के गट नेता को मंत्री महोदय के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ी, उनकी ऑफिस पर जाना पड़ा और बंद कमरे में गुफ्तगू करनी पड़ी। वो गुफ्तगू क्या थी वो भी नहीं बताई गई, जबकि बाहर निकलते ही मीडिया नुमाइंदे वहां खड़े थे जिन्हें देखकर ये दंग रह गए, क्योंकि हमारी जानकारी ये है कि ये मुलाकात खुफिया मुलाकात थी। लेकिन मीडिया को कैसे पता चल गया, इससे भी वो परेशान है। मीडिया तो मीडिया है, जानकारियां, सोर्सेस उनके पास भी होते हैं। अगर सियासी लीडरान के पास सोर्सेस है तो मीडिया के पास भी है। इस पर हम आगे बात करेंगे। उसके पहले बहुत सारे लोग कमेंट में हमसे ये पूछ रहे हैं, हमें ये तंज कर रहे हैं, हम पर ये सवाल उठा रहे हैं कि आप सेकुलर फ्रंट के बारे में नहीं कहते, आप इस्लाम पार्टी के बारे में नहीं कहते, आप कांग्रेस और बीजेपी का जो गठबंधन हुआ है उसके बारे में नहीं कहते। तो उन लोगों के लिए मैं बड़े एहतराम से एक बात पहले बता दूं कि आप हमारी इस लिंक की डिस्क्रिप्शन में चले जाना। वहां आपको जैसे ही कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का अलायंस हुआ था तो सबसे पहले हमने अब तक न्यूज इंडिया ने इसी स्टूडियो में खड़े रहकर सेकुलर फ्रंट पर, इस्लाम पार्टी पर, समाजवादी पार्टी पर, कांग्रेस पर और बीजेपी पर यहां से हमने हमला किया था और हमने उनकी इतनी पुरजोर अल्फाज में मुजम्मत की थी, मुखालफत की थी। उसका असर यह हुआ कि हमारा वीडियो अपलोड होने के बाद देश भर के अलग अलग यूट्यूब चैनलों पर
और नेशनल मीडिया पर कांग्रेस और बीजेपी के गठबंधन को लेकर, उनके अलायंस को लेकर इस कदर खबरें शाये हुई कि हम आपको अब ये खबर बता रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी का वो गठबंधन टूट चुका है, अलग हो चुका है। और बीजेपी ने जब इस गठबंधन को तोड़ने का पत्र जब लिखा तो उसमें भी उन्होंने यही लिखा कि हमारी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा से नहीं मिलती, इसलिए हमारे गठ को रजिस्टर्ड नहीं किया जाए और उसे कानूनी हैसियत ना दिया जाए, उसे बर्खास्त कर दिया जाए। उसका पत्र भी हम आपको इसमें लगा के बता रहे हैं, आप पढ़ लेना और डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक भी देख लेना कि किस कदर हमने सेकुलर फ्रंट को आड़े हाथ लिया था। सेकुलर फ्रंट से हमारा कोई नाता नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है। अगर जब वो गलत करेंगे तो सवाल उन पर भी उठेगा, तंज उन पर भी कसा जाएगा, सवाल उनसे भी पूछा जाएगा। और अगर इस शहर में सेकुलर फ्रंट मेयर बनाती है, उनका मेयर बैठता है, तो हम इसी मंच से 5 साल तक उन पर सवाल उठाते रहेंगे, उनसे सवाल पूछते रहेंगे। जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी और जवाबदारी है उसे हम ईमानदारी के साथ निभाते रहेंगे। और इस शहर में किसी भी सियासी लीडरान से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, कोई व्यक्तिगत हमारे मतभेद नहीं है। अब अगर कुछ लोगों को हमारे तंजिया सवाल पूछने से, अवाम के सवाल पूछने से, जनता के सवाल पूछने से या फिर सच्चे सवाल पूछने से अगर उन्हें तकलीफ होती है और वो हमें अपना मुखालिफ समझते हैं, तो वो उनकी मेंटेलिटी है, वो उनकी सोच है, वो उनकी अपनी राय है, उस पर हम क्या कर सकते हैं। हमें इस शहर में कोई भी सियासी लीडरान हो, किसी भी पार्टी का कॉर्पोरेटर हो, अगर वो हमें दावत देगा, हमें बुलाएंगे, इंटरव्यू देंगे या हमसे हमारे चैनल के जरिए कोई भी बात वो शहरियान तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम पहुंचाएंगे। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा काम है। लेकिन अगर वो हमें इनवाइट ही ना करे, वो हमारे चैनल के जरिए कोई मैसेज देना ही नहीं चाहे, वो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें बुलाना ही नहीं चाहे, वो हमारे चैनलों के जरिए अपनी बात पहुंचाना ही नहीं चाहे, वो हमारे सवालों के जवाब देना ही नहीं चाहे, तो हम बिल जबरी बिना वजह उनके घरों के बाहर तो नहीं खड़े रहेंगे कि आइए आइए हमें मुलाकात दीजिए, हमारे सवालों के जवाब दीजिए। जब भी मौका मिलेगा हम जनता के दिलों में, दिमाग में चलने वाले सवाल उन नेताओं से पूछेंगे जिन नेताओं की पार्टियों के कारपोरेटरों को, नेताओं को जनता ने अपना कीमती वोट दिया है, उनसे हम सवाल पूछेंगे। चाहे फिर वो किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी पार्टी का लीडर हो, किसी भी पार्टी का कॉर्पोरेटर हो, चाहे वो सत्ता के साथ क्यों ना हो। आप चाहे तो हमारे पूरे चैनल पर लगी हुई वीडियो को तलाश कर सकते हैं। हम कभी किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ अगर समर्थन करते हैं तो इस शहर में जो आवाम है, जो जनता है, हम उनके सवाल उठाते हैं, उनके सवाल पूछते हैं, उनके मसाइल पर बात करते हैं। और आज अगर हम ये बात इस मंच से कर रहे हैं कि मजलिस के जिम्मेदारान शिवसेना के मंत्री के दर पर गए तो क्यों गए, ये बात उन्होंने मीडिया के सामने वाजे क्यों नहीं की। मौका था उनके पास, लोकल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबके सब मंत्री के ऑफिस के बाहर मौजूद थे। ये बात आपको पता नहीं थी, लेकिन जब आप ऑफिस से बाहर निकले तो सारा मीडिया आपके सामने, आपकी आंखों के सामने खड़ा था। आपने खुद मीडिया से मुखातिब होना था, खुद मीडिया को इनवाइट करना था और खुद यह बताना था कि मंत्री के यहां आने का हमारा मकसद क्या था। आप सवालों से बचते हुए दिखाई दिए, आप गाड़ी में बैठकर दरवाजा बंद कर लिया, आपने सवालों के जवाब दिए बिना अपनी कांच को ऊपर कर लिया। जब अगर आपकी नीयत साफ थी, नीयत खालिस थी और शहर के हक में थी, तो आपको मीडिया का सामना करना चाहिए था। खुद से मीडिया से मुखातिब होकर जिन मसाइल पर आप बात करने गए थे उसका खुलासा आपको करना चाहिए था। एमएलए मौसूफ का बयान कुछ और होता है, गठनेता का बयान कुछ और होता है। एमएलए मौसूफ ये कहते हैं हम किसी बात के इख्तिताम पर नहीं पहुंचे हैं, और वहीं दूसरी जानिब गठनेता ये कहते हैं कि मंत्री है, मुलाकात के लिए आए हैं,
शहर के मसाइल के पर बात करने के लिए आए हैं। अच्छी बात है, आपको शहर ने प्रतिनिधि चुना है, आप शहर के मसाइल पर बात कीजिए, आप शहर के लिए विकास और डेवलपमेंट के लिए बात कीजिए। लेकिन ऐसे वक्त में मंत्री महोदय की ऑफिस पर जाना, शिंदे गुट के मंत्री की ऑफिस पर जाना कहीं ना कहीं जनता के मन में सवाल पैदा करता है। क्यों? क्योंकि इम्तियाज जलील जो आपके वरिष्ठ नेता है, महाराष्ट्र की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उनका यह बयान है कि हमारी पॉलिसी तय है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पहले ही हमें कह दिया है कि हम बीजेपी और शिंदे शिवसेना गुस्ताखे रसूल के साथ नहीं जाएंगे। मगर आपने मीडिया के सामने अपनी पॉलिसी क्यों डिक्लेयर नहीं की कि आप अपने नेता, अपने वरिष्ठ और अपने पार्टी के कायद की बात पर अमल कर रहे हैं या फिर कुछ खेला कर रहे हैं? पूरा शहर यह चाहता है कि इस बार कॉरपोरेशन पर, नदिया के उस पार की सियासत की बिना मुदाखलत के कॉरपोरेशन पर मेयर बिठाया जाए, क्योंकि हर बार यह कहा गया है कि नदिया के उस पार का समर्थन लेने की वजह से यह होता है कि नदिया के उस पार ज्यादा निधि देना पड़ती है, ज्यादा फंड देना पड़ता है और उसकी वजह से शहर को नुकसान उठाना पड़ता है। अब पूरा मौका और बहुमत और इक्तिदार मालेगांव मध्य की आवाम ने इधर नदिया के इस पार लोगों को दे रखा है। अब अगर पूरा इक्तिदार आपको देने के बावजूद भी आप नदिया के उस पार फिर जाकर उन्हें इक्तिदार में लाने की अगर बातचीत करेंगे तो फिर शहर का नुकसान होगा। नदिया के उस पार का विकास और डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। अब हमें मालेगांव सेंट्रल और मध्य में नदिया के उस पार की तरह डेवलपमेंट और विकास करने की जरूरत है। जैसा कि पहले सरकार की आई हुई 150 करोड़ रुपए की निधि से शहर को क्या मिला? 150 करोड़ से सिर्फ और सिर्फ 15 करोड़ रुपया मालेगांव मध्य को मिला। अब अगर मध्य की जनता ने यह मौका मध्य के राजनेताओं को, सियासी लीडरान को दिया है कि पूरा इक्तिदार हम आपको देते हैं, करिए शहर में डेवलपमेंट, करिए करोड़ों रुपए का काम और मालेगांव शहर को तामीर व तरक्की से भर दीजिए, कर दीजिए खूब विकास और डेवलपमेंट। अब अगर कुछ लोग इसमें खेला करना चाह रहे हैं तो शहर उनसे सवाल पूछेगा और उन्हें शहर की आवाम को जवाब देना होगा। मैं एक बार फिर आप तमाम लोगों को गवाह रखकर यह बात कहता हूं कि हम किसी भी सियासी पार्टी का समर्थन नहीं करते। जो कोई भी हमारे चैनल के जरिए अपनी बात आवाम तक पहुंचाना चाहता है, अब तक न्यूज इंडिया उनके लिए हाजिर है। बशर्ते यह है कि आपको हमारे सवालों के जवाब देने होंगे, जो सवाल हमारे नहीं इस शहर की जनता के होते हैं। अब देखना यह है कि कौन किसके साथ जा रहा है। कॉरपोरेशन इलेक्शन को लेकर सब शहर वालों की नजर अब मेयर के इलेक्शन पर जमी हुई है कि मालेगांव शहर कॉरपोरेशन के इस मेयर इलेक्शन में क्या होने जा रहा है। क्या इस बार कॉरपोरेशन पर मालेगांव के इतिहास में पहली बार शिवसेना का मेयर बनने जा रहा है? ये सवाल पूरे मालेगांव शहर की आवाम में चल रहा है। इसका जवाब सिर्फ बचा है एक दिन। कल जुमा का दिन गुजरेगा और शनिचर की सुबह होगी और वो सुबह कॉरपोरेशन और मालेगांव शहर पर कौन सा झंडा लहरेगा इस बात को साबित करेगी। हरा या भगवा, इस बात का इंतजार कर रही शहर की आवाम। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और हमारी हर एनालिसिस आप इस लिंक की डिस्क्रिप्शन में जरूर आप देखिए। जो आपके मन में सवाल चल रहे हैं उसके सारे जवाब इसमें मौजूद है। आप देख रहे थे अब तक न्यूज इंडिया जाबिर शाह के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।